अध्यापन की दृष्टि से सभी देखे गए। अरे तजत प्राण काया क्यों रोई, और छोड़ चलो निरमोही। हमने तो जानी काया संग चलेगी, ताई सो मले मले धोई। तजत प्राण काया क्यों छोड़ गयो निरमोई। हमने तो जानी काया संग चलेगी, ताई सो मले मले धोई। ताई सुमन मन धोई मेरे भैया, ताई सुमन मन धोई। मन तो जानी काया संग चलेगी, ताई सुमन मन धोई। मैया रोवे, सभी का स्वार्थ का नाता होता है माताओं। काहे पूजा की मैया रोवे, और काहे तो रोवे कोई। काहे पूजा को मैया रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। अरे गोद खिलाए मैया रोवे, गोद खिलाए मैया रोवे, और संग को रोवे गोरी। और लड़की तन को मैया रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। महाराज ये सभी स्वार्थ का नाता है। संसार में आने के बाद कोई किसी का नहीं है, लेकिन महाराज उसके बाद भी हम और आप, ये मेरा वो मेरा ये मेरा, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अरे हाड़ चली जैसे बन की मकड़ी, अरे हाड़ चढ़ी जैसे बन की लकड़ी। और केस जरे जैसे घासा,
की काया जल गई कोई न आयो पासा। सुंदर सी शरीर को पता नहीं हमारा कितने अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के बाद स्वस्थ बलिष्ठ बनाते हैं। इसे खाने के लिए पता नहीं कितने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट यूज करते हैं। लेकिन अंत में जिस बेटे को हम अपने बिंदु के द्वारा माताओं जन्म देते हैं पिता तुल्य बुजुर्ग, उस समय एक ऐसा होता है वो बेटा अपने हाथ से अग्नि लगा देता है, कोई पास नहीं जा पाता। अरे हाड़ जल जैसे पलकी और केस जले जैसे घासा, पांच तत्व की काया जल रही कोई न आयो पासा। का मतलब इस संसार में जो भी है सब व्यर्थ है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक दिन हमें संसार को छोड़ करके यहाँ से जाना है। महाराज जब जाना है तो फिर हमें इस प्रकार ऐंठ में क्यों मर जाना है। मैंने देखा है महाराज कि आज का समय वो आ गया है कि पैसा वाले को ही आज के लोग बड़ा मान लेते हैं। चाहे बाकी कर्म बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन पैसा वालों को चाहे कितने भी कर्म खराब हो लोग बड़ा मान लेते हैं। लेकिन यदि सत्य में विचार करके देखे माताओं पिता तुल्य बुजुर्गों, तो जिसके पास पैसा होता है वो बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। बारिश समय जिसके कर्म अच्छे उसके पास पैसा नहीं है तो उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती महाराज। वो चाहे अन्याय से डकैती से किसी भी गलत परिणाम से यदि उसके पास धन आ जाए तो उसे बड़े सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। कहने का मतलब बड़ा तो वो होता है जिसके पास अच्छे कर्म हैं, जो अच्छे कर्मों को करता है। आज श्रोता बंधुओं, उधर मैया देवयानी ने यदु को पैदा किया। धीमे धीमे ये वंश जब आगे की ओर गया है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा जो राज्य करते हैं, इनकी प्राण प्रिय पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा जिसके घर में कोई संतान नहीं है और उसी संतान की विरह में वही पवन रेखा एक दिन श्रोता बंधुओं भगवान से विचार कर रही है, प्रभु ऐसा कौन सा समय होगा जब मेरे कुच्छा से एक बेटे का जन्म होगा। भगवान से विनती करती हुई वही पवन रेखा हेलो और इसी बीच में अतुल यादव